रीवा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। दो जैन आर्यिकाओं आर्यिका उपशममती और आर्यिका श्रुतमती की मौत के बाद जैन समाज में गहरा आक्रोश और शोक का माहौल है। इंदौर में समाज के लोगों ने इस घटना पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्या ये महज एक हादसा था या फिर किसी साजिश की आशंका? इसे लेकर वनयांजलि सभा आयोजित की गई और अब विरोध की तैयारी भी तेज हो गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। रीवा हादसे में दो जैन आर्यिकाओं की मौत। इंदौर में शोक और आक्रोश में जैन समाज। राजवाड़ा से कलेक्टर ऑफिस तक निकलेगी आक्रोश रैली। हादसा या साजिश? इंदौर में उठे कई सवाल। इंदौर में वनयांजलि सभा आयोजित, समाज से एकजुट होने की अपील। रीवा में सड़क हादसे में दो जैन आर्यिकाओं की असमय मृत्यु के बाद प्रदेश भर में शोक की लहर है। इंदौर में जैन समाज ने मृत आत्माओं को विनयांजलि अर्पित की। विनयांजलि सभा पूज्य मुनि श्री विमल सागर और पूज्य मुनि श्री अनंत सागर महाराज के सानिध्य में आयोजित हुई, जहां समाज के लोगों ने न केवल श्रद्धांजलि दी बल्कि इस घटना को लेकर कई सवाल भी उठाए। मुनि श्री विमल सागर ने कहा कि साधु संतों के आहार विहार और निहार के दौरान समाज को अधिक सतर्क और संगठित रहना होगा। उन्होंने सभी से एकजुट होकर इस घटना के विरोध में आवाज उठाने की अपील की। इसी के चलते सोमवार को राजवाड़ा से कलेक्टर कार्यालय तक आक्रोश रैली निकाली जाएगी, जिसमें समाज के लोगों से अपने काम धंधे बंद रखकर शामिल होने की अपील की गई है। साधु संतों के प्रति समर्पण का भाव भी जागृत होता है। कितने यहाँ से निकल करके साधु संत बनते हैं, इन शिविरों से निकल करके कितने लोग साधु सेवा में तत्पर होते हैं। आप देखिए, अगर नहीं है ऐसे शिविरों की आप ताली बजा करके प्रशंसा मत कीजिए। ऐसे शिविर तो साधुओं के आशीर्वाद से लगते हैं। अभी एक प्रश्न आया, यहाँ पर किसी ने क्लास डाल दी तो किसी में उसने आ गया कि भाई ये साधु संत ही क्यों पढ़ाएं, जैसा प्रश्न आ गया है कि साधु संत ही क्यों पढ़ाएं, सब पढ़ा सकते हैं, उनसे ही क्यों पढ़ना, हमसे भी तो पढ़ो। याद रखो, जिन्होंने कभी साधु संतों से नहीं पढ़ा उनसे दीन काल में कभी नहीं पढ़ना। याद रखो, इसको सोचाओ सबको कि जिन्होंने साधु संतों से नहीं पढ़ा, उनके चरणों में आकर के नहीं पढ़ा, उनसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। ऐसे विद्वान नहीं बनना, ऐसे ज्ञानी नहीं बनवाना। इस सबको आपको ध्यान रखना है और जल्दी से जल्दी आप सब लोगों को, आपके कहीं भी रहें, आपके कोई भी कॉलोनी में रहें, आहार विहार निहार में सभी लोग जागृत रहें। और समाज के सदस्यों का कहना है कि यदि ड्राइवर को झपकी आई थी तो फिर वाहन घटनास्थल पर उसी स्थिति में कैसे रुक गया। ऐसे में कई बिंदु है जो इस पूरे मामले को संदिग्ध बनाते हैं। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए साधु संतों की सुरक्षा और सेवा हेतु एक विशेष फंड बनाने का निर्णय भी लिया गया। उनका संगठन बनाओ, उनके लिए ड्रेस कोड करो, उसका पैसा ये समाज देगी सब, और करोड़ों रुपए का फंड बना दो। अगर उनकी आवश्यकता, मैं कहता हूँ भाई 10% लोग भी उदयनगर में आके सेवा दे दी उन्होंने, उसका कार्य सेवा कार्य गुरु के प्रति, मंदिरों के प्रति श्रद्धा रहेगी। अगर हमने उस कमेटी को बोल दिया कि महाराज जी आस्था से विहार कर रहा है इंदौर के लिए, मैं दावे से कहता हूँ उनके पास फंड रहेगा, गाड़ी रहेगी, आहार की गाड़ी करो, रास्ते भर चौका लगाते हुए आएंगे, गुरुओं को रास्ते भर व्यवस्थित रूप से लेके आएंगे। शासन प्रशासन क्या करेगा? मध्य प्रदेश पुलिस के पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि आपके हर साधु के लिए, मान लो 500 साधु मध्य प्रदेश में बिहार कर रहे हैं, 500 साधु बिहार में आगे 10 मिनट यहाँ खड़े हो जाएंगे। लेकिन आप सोचोगे वो 24 घंटे की ड्यूटी देंगे, तो ये आचार्य विद्यासागर जी का युग नहीं है कि आचार्य जी को तो बिना बुलाए 20 गाड़ी आगे आगे चलती थी, भाव भाव करते और 10 मंत्री आगे पीछे भटकते थे। वो वक्त खत्म हो गया। अगर हम सच्चे देवसात गुरु के प्रति श्रद्धावान है और हम ये कार्य करना चाहते हैं तो इसी उदयनगर से हम प्रारंभ करें। ये श्रीपाद बैठे हुए हैं, इसमें के 50 कार्यकर्ता का नाम बता सकता हूँ, जिन्हें जानवी बैठा हुआ है, तो कमंडल पकड़ के 5-5 किलोमीटर में, हम तो आधा किलोमीटर बोलेंगे गाड़ी में बैठा ले यार भाई, अपनी चल पाते। ये हमारी स्थिति है। तो मैं संपूर्ण पदाधिकारियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। और 51,000 रुपए की राशि सचिन भाई कल आपके पास हमारा कोषाध्यक्ष तेज बैठा हुआ है, करना होगा। उसने अपने जो स्टेटमेंट दिए हैं, उसका स्टेटमेंट ये है कि मैं बलरामपुर शादी में गया हुआ था,
4 रात से सोया नहीं था, तो मुझे झपकी लग गई इसलिए एक्सीडेंट हुआ। लेकिन वीडियो को देखकर ऐसा नहीं लगता है। रोड साफ सुथरा काफी चौड़ा था। जहां घटना हुई है सिर्फ घटना की जगह पर ही गाड़ी क्यों टर्न हुई है इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। अपने समाजजनों से रीवा में चर्चा करना होगी। वो सिर्फ सभा करने से, वो ज्ञापन देने से हम मुलजिमों को सजा नहीं दिला सकते। मुलजिमों को सजा दिलाने के लिए हमारे माननीय न्यायाधीश महोदय भी इस सभा, ये उनकी संगठनात्मक शक्ति है, जो उनकी एकता है, जो युद्ध को भी समय से रोक रही है। और ये हमारे समाज की दुर्भाग्य का विषय है कि हम एक नहीं है। हम इस ओर कार्य नहीं कर रहे। हम मंदिर 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 पंथ सब में बटे हुए हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। उसको भी हार बिना दो, उसको भी हार बिना दो। ये साधु आ गए, वो साधु आ गए, परेशानी। ये व्यवस्था जो है, जो साधुओं की व्यवस्था, वो हमारा नैतिक दायित्व और नैतिक कर्तव्य है, उसको हमको निभाना चाहिए। और यही हमारे श्रावकों का धर्म भी है। हम उसको याद करें और एक ऐसी व्यवस्था बनाएं, क्योंकि देखो विहार करने में निश्चित रूप से धर्म के अर्थ की व्यवस्था होना चाहिए। और ऐसी व्यवस्था अगर अपन यहाँ चाहेंगे तो अभी 25-30 लाख रुपए यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, पर उस पैसे को सही दिशा में खर्चने के लिए युवाओं को, साथियों को आगे आना पड़ेगा। क्या हम नौकरों के भरोसे साधुओं का ब्याह कराएंगे? क्या हम नौकरों के भरोसे आहार और विहार की चर्या कराएंगे? तो क्या ये हम इस व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकते? हम सब लोग मिलकर चाहेंगे, अगर एक एक दल बनाते हैं, एक एक व्यवस्था करते हैं, आने की व्यवस्था साधु की और साधु को विहार की व्यवस्था अगर हम करते हैं, तो ही समाज का कार्य होगा। और बड़ा ही दुख का विषय है कि आए दिन ये घटना हो रही। ये जैनागम, जैन संस्कृति के ऊपर आघात है। ये हमारे साधुओं पे, हमारी आर्यकों पे आघात नहीं है, जो कि रोड पे जा रही है और उनको एक्सीडेंट हो रहा है और ये निरंतर घटना हो रही है। वो दिगंबर और श्वेतांबर को नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं ये जैनागम, ये जैन साधु संत है। चाहे वो जानबूझ के किया गया हो या लापरवाही से किया गया, इसमें हाथ हम हो रहे हैं, हमारा धर्म हो रहा है, हमारी संस्कृति हो रही है, हमारी भावना हो रही है। इस चीज को ठीक करने के लिए हम सबका नैतिक दायित्व बनता है कि हम इस चीज को आगे बढ़ें और एक ऐसा धर्म जो कि संगठित है, जो सक्षम है, जो शिक्षित है, उस धर्म के हम अनुयायी हैं। रीवा की इस घटना ने न सिर्फ सवाल खड़े किए बल्कि पूरे जैन समाज को एकजुट होने का संदेश भी दिया। अब देखना होगा कि जांच में क्या सच सामने आता है और क्या साधु संतों की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए जाते हैं। रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।